भानगढ़, अलवर, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भंगर फोर्ट अपनी खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर है। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अंबर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। किले के परिसर में भव्य हवेलियों और सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो किले के समृद्धि वाले दिनों का संकेत देते हैं। आज यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक में गिना जाता है। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। हालांकि इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इस किले की रहस्यमयी दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया है। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। यह इमारत पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का निवास स्थान थी। उसके बाद इसे नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया और अगर किंवदंती पर विश्वास किया जाए तो वह अभी भी रात में यहाँ घूमता है और कभी-कभी उसकी धुंधली छाया देखी जा सकती है। यह पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय इस पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जिन मजूदरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें एक आदमी की धुंधली छाया अक्सर दिखाई देती है। और भी कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों की आवाजें सुनी हैं, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा है और साथ में पन्ने पलटने और किताबें गिरने की आवाजें सुनी हैं। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉल्फ की पत्नी का है। 2010 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक छिपे हुए कक्ष की खोज की गई थी। मंत्रालय एएसआई, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उनकी मदद से इमारत को पुनः स्थापित करने वाला था और पुस्तकालय भवन का आकलन करते समय इंजीनियरों ने 1000 वर्ग मीटर के एक गुप्त भूतल कक्ष का पता लगाया था। इस कमरे के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह वॉरेन हेस्टिंग्स और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सजा कक्ष था या खजाना रखने की जगह थी। 2011 में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि कमरा पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ था, संभवतः इमारत को स्थिर करने के प्रयास में। अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं, बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया था। बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से यह भी संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश 1321 से 1414 या लोधी वंश ने 1451 से 1526 के दौरान किया गया था। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने के लिए बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन कुआं इन दिनों लगभग सूखा पड़ा है। अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के शीर्ष प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाता है। रामोजी फिल्म सिटी भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित एक एकीकृत फिल्म स्टूडियो सुविधा है। यह 1666 एकड़ में फैला हुआ हैल। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार फिल्म सिटी का निर्माण उस जमीन पर किया गया था जहां हैदराबाद के निजामों ने दुश्मन सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन युद्धों में कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कि मारे गए इन सैनिकों की आत्माएं
आज भी वहां बेचैन होकर भटकती हैं। अब तक लोगों को यहां पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटल भूत हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थीं। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। शूटिंग के दौरान कई लोगों ने आईनों पर उर्दू लिखावट देखने का दावा किया है। कलाकारों और चालक दल के सदस्यों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए जाने पर गैजेट के क्षतिग्रस्त होने और आधे अधूरे भोजन की सूचना दी है। अभिनेताओं ने भी इसी तरह के परेशान करने वाले प्रसंगों का वर्णन किया है, जैसे ग्रीन रूम और होटल के कमरों में किसी की मौजूदगी का एहसास होना। हालांकि कई लोगों ने ऐसी घटनाओं की सूचना दी है, फिर भी यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना हुआ है। देखने में बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से जतिंगा गांव काफी रहस्यमय माना जाता है। लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस की रात को यहां भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। प्राकृतिक कारणों से जतिंगा गांव 9 महीने बाहरी दुनिया से अलग थलग ही रहता है। इतना ही नहीं, जतिंगा घाटी में रात में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि चुंबकीय ताकत इस रहस्यमय घटना की वजह है। जतिंगा गांव के लोग इसके पीछे रहस्यमय ताकत का हाथ मानते हैं। गांव के लोगों का ऐसा कहना है कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों से ऐसा करवाती है। उनका ये भी मानना है कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। सितंबर-अक्टूबर के दौरान जतिंगा की सड़कें शाम के समय एकदम सुनसान हो जाती हैं। जीपी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए कई खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह मौजूद हैं। देश भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ जाना सख्त मना है। ऐसी ही एक भूतहा जगह के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जीपी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है। ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि आज़ादी से पहले तक इस बंगले में सबेरिया का मुख्यालय स्थित था, लेकिन उसके बाद सबेरिया मुख्यालय सरधना रोड पर चला गया और धीरे धीरे यह बंगला खंडहर में तब्दील होता गया। मेरठ के कैंट एरिया में माल रोड से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित बंगले पर दिन में ही सन्नाटा पसर जाता है। शाम को तो यहाँ से कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने इस बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रशासन से अनुमति लेकर इस स्थान को अब देखा जा सकता है। शनिवारवाड़ा किला, पुणे। शनिवारवाड़ा भारत के पुणे में 17वीं शताब्दी का एक किला महल है। ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इसे मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित इस किले की दीवारें रहस्यों से भरी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि किले में बाजीराव के बेटे नारायण राव का भूत रहता है, जिनकी 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दी थी। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा वहां भटकती है। पर्यटकों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी है, जिनमें शामिल हैं गलियारों में गूंजती काका माला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाव की आवाज, पेशवा नारायण राव के अंतिम शब्द माने जाते हैं। अस्पष्ट शोर, फुसफुसाहट और पदछाप, भूतिया आभास और अस्पष्ट हरकतें, तीव्र चिंता और बेचैनी की भावना, मानो किला
अभी भी अपने अतीत के आघात से जूझ रहा हो। हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने यहाँ आती है। अन्य दिनों में भी सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित रहता है।